अस्सलाम वालेकुम। स्वात में एक बार फिर ये बहस बहुत गर्मजोशी से छिड़ गई है कि आया स्वात को दो ज़िलों में तकसीम किया जाए या नहीं। 27 अगस्त को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ डीसी और कमिश्नर मलाकन को, ताकि वो अपनी राय इस बारे में दे सके कि कोई आया अपर स्वात ज़िला बन सकता है कि नहीं। इसके बाद ये बहस छिड़ गई। पहली दलील तो ये थी कि स्वात को तकसीम करना मुनासिब नहीं है और इससे लोग तकसीम हो जाएंगे। अब इस दलील में खामी ये है कि स्वात कोई दो मुल्कों में तकसीम नहीं हो रहा और ना ही इन दो ज़िलों के बीच कोई ऐसा बॉर्डर खींचा जाएगा जिसको क्रॉस करने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत हो। ये एक इंतज़ामी हल है। स्वात की आबादी 26,57,000 अफराद पर मुश्तमिल है और उसका रकबा सिर्फ 5,337 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अब इस छोटे से रकबे में इतनी ज़्यादा आबादी और वो आबादी का सारा दबाव मिंगोरा और सैयद शरीफ शहर पर है। तो आपने मिंगोरा और सैयद शरीफ वाले इलाके में ट्रैफिक का निज़ाम आपने देखा है, वहाँ आपने रश लोगों का देखा है, वहाँ बाज़ारों में की हालत आपने देखी है, क्योंकि सारे स्वात बल्कि पूरे मलाकन डिवीज़न के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि स्वात मलाकन डिवीज़न का भी हेडक्वार्टर है। तो अगर देखा जाए इन मसाइल को, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि स्वात का जो बालाई इलाका है, पहाड़ी इलाका, मतलब ज़्यादा पूरा स्वात पहाड़ी है, लेकिन जो ज़्यादा ऊंचे पहाड़ी इलाक़ों पर मुश्तमिल इलाका है वो तहसीली बहरैन, मदियन बहरैन कालाम की वादियाँ, मियादम की वादी, इस तरह सखरा की वादी, इस तरह चुपरियाल की वादी, ये सारे उसमें आती हैं, या मलम जबा की वादी। अब इन इलाक़ों से जो लोग मिंगोरा या सैयद शरीफ किसी सरकारी काम के लिए जाते हैं तो उनको कितनी तकलीफ़ होती है, ये शायद किसी शहर में बसे हुए लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं। घबराल से, उतरोड़ से, कालाम से, पुशमाल लाइकोट से या बालाई इलाक़ों से जो लोग अगर किसी डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस जाए या जो ज़िली अदालतें हैं वहाँ चले जाए या कमिश्नर के ऑफ़िस चले जाए या किसी रेवेन्यू ऑफ़िस में वहाँ चले जाए, तो उनके लिए एक नहीं दो रातें गुजारनी पड़ती हैं। किराया भी ज़्यादा लगता है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा, मतलब ख़र्चा भी ज़्यादा आता है, वक्त भी ज़्यादा लगता है, तकलीफ़ भी ज़्यादा